Hello guys, आप क्लास 10th. Today your first chapter is start. Your chapter name is इंटरनेट. बेटा आज मैं आपका कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नेम क्या है, इंटरनेट. तो सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको इंटरनेट होता क्या है. इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर. In this networking, all the computer connected to each other internally. It means कि आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है, मतलब ये ग्लोबल एरिया, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में आपके जो कंप्यूटर होते हैं यह आपस में इंटरनली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. इट इज यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जो इसका यूज होता है इंफॉर्मेशन या डेटा को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट. अक्सर लोग पूछते हैं कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है. ठीक है, तो इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. इंटरनेट को हम इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज़ द ग्लोबल एरिया ऑफ नेटवर्क. ये जो आपका है एक बहुत बड़े पैमाने पर आपका जो नेटवर्किंग होती है इसलिए इसको कहा जाता है इंटरनेशनल नेटवर्क, या इसको कहते हैं ग्लोबल एरिया नेटवर्क. फर्स्ट टाइम इंटरनेट इज डेवलप्ड इन यूएसए इन 1969. फर्स्ट टाइम जो आपका कंप्यूटर है आपका इंटरनेट जो है यूएसए में डेवलप किया गया था. और कब डेवलप किया गया था? 1969 में. 1969 में आपका कंप्यूटर यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डेवलप किया गया था. इन दिस टाइम योर इंटरनेट नेम इज ARPANET. उस समय आपके इंटरनेट का नाम क्या था? ARPANET. ARPANET स्टैंड फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. इसका फुल फॉर्म क्या था? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. बेटा इसका नाम ARPANET पड़ा क्यों था? इसका नाम ARPANET इसलिए पड़ा था कि उस समय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक आपकी कंपनी थी जिसने इसको लॉन्च किया था. उस कंपनी ने ही इसके अपना नाम रखा था ARPANET. इट इज डेवलप्ड बाय विंसन ग्रे सर्फ. मतलब ये आपका जो नेटवर्क है इसको किसने डेवलप किया था? विंसन ग्रे सर्फ ने. इट इज आल्सो नोन एज अ फादर ऑफ इंटरनेट. इनको इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है. विंसन ग्रे सर्फ को आपका इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है. द फर्स्ट टाइम इंटरनेट डेवलप इन यूएसए फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन अ लेबोरेटरी. मतलब ये फर्स्ट टाइम एक लेबोरेटरी में डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया गया था. बट आफ्टर सम टाइम many universities connect the internet for data transmission. लेकिन कुछ समय बाद यूएसए की कई यूनिवर्सिटियाँ इंटरनेट से कनेक्ट होके आपस में डेटा शेयरिंग का काम करती थी. लेकिन 1995
इंटरनेट इज फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया, लेकिन 1995 में इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट का यूज किया गया था। इट इज़ यूज फॉर गवर्नमेंट ऑफिस, ये आपका सबसे पहले इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिस के लिए यूज किया गया था। और इसको किसने यूज किया था? बीएसएनएल गवर्नमेंट में इसका यूज किया गया था फॉर डेटा ट्रांसमिशन। जो आपका इंटरनेट इंडिया में 1995 में फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफिस में डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया गया था। बट इन प्रेजेंट टाइम इट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क इन ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो आपका नेटवर्क है, ये इंटरनेट है, ये आपका ऐसा एक ग्लोबल नेटवर्क है, मतलब पूरा विश्व में फैला होता है। लेकिन जो इंटरनेट है, इंटरनेट में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल फॉर इनटू अ नेटवर्क। जो नेटवर्क में या इंटरनेट में डेटा ट्रांसमिशन के लिए सेट ऑफ रूल्स का यूज किया जाता है, उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल इज प्रोवाइड द ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट मीन्स प्रोटोकॉल क्या करता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो डेटा सेंड होता है उसको ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल होता है या मदद करता है। बट इन प्रेजेंट टाइम मिलियंस ऑफ यूजर कनेक्ट टू द इंटरनेट। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में आपके कंप्यूटर्स नेटवर्क से मिलियंस या मिलियंस में आपके यूजर्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट यूज इन आवर लाइफ सच एज, या आप ये भी कह सकते हैं इंटरनेट का जो यूज है आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे फॉर एजुकेशन, मतलब शिक्षा के लिए आप इंटरनेट से किसी भी प्रकार की एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह आपकी स्कूल लेवल की हो, चाहे कॉलेज लेवल की हो, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल की हो। ठीक है। सेकंड आपका होता है ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे कि क्या होता है कि आज की कई वर्ष पहले जब इंटरनेट का यूज नहीं था, तो लोग जैसे यहाँ से मतलब कहीं अदर प्लेस पे, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से बॉम्बे रहता है या कहीं और रहता था, तो वहाँ से क्या करते थे लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब हाल चाल लेने के लिए, बातचीत करने के लिए लेटर का यूज करते थे। जो माध्यम होता था, मीडियम होता था बातचीत करने का, वो किसका होता था? लेटर का, जिसे हिंदी में चिट्ठी लोग कहते थे। एक लेटर आने के लिए महीनों का वेट करना पड़ता था। बट इन प्रेजेंट टाइम ईमेल इज द बेस्ट फॉर डेटा कम्युनिकेशन। ईमेल जो है इस समय सबसे बेस्ट है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। ऑनलाइन चैटिंग मतलब कि ऑनलाइन वन यूजर सेंड टू अनदर यूजर मैसेज, मतलब कि ऑनलाइन जब एक यूजर दूसरे यूजर को मैसेज सेंड करता है और सेकंड यूजर तुरंत उसको रिप्लाई करता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? चैटिंग कहलाता है। ठीक है। जॉब सर्च, इट मीन्स कि आप इंटरनेट के थ्रू गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, इंडिया, USA या अदर कंट्रीज फाइंड द जॉब्स, मतलब आप इंटरनेट के थ्रू कहीं पे भी कोई भी जॉब फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरटेनमेंट।
जैसे कि इंटरटेनमेंट के लिए, इंजॉय करने के लिए भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं, या मनोरंजन के लिए भी इंटरनेट का यूज करते हैं। ठीक है। सर्विसेज मतलब किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, या जैसे हम कोई भी सर्विस, जैसे आप करते हैं ऑनलाइन कोई चीज़ बुक करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, या फिर इंटरनेट बैंकिंग, ये सब क्या आपका है, सर्विसेज है, इंटरनेट सर्विसेज। हम घर बैठे बैठे कुछ भी आप मतलब कोई भी चीज़ ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या इंटरनेट से नेटवर्किंग इंटरनेट के थ्रू वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ ए वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, महत्वपूर्ण है। तो आज प्रेजेंट टाइम में बेटा कि बहुत सारे यूजर्स इंटरनेट का यूज करते हैं। इंटरनेट की वजह से आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। इट मीन्स कि पहले क्या होता था कि इंटरनेट जब नहीं था तो कहीं से लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम का वेट करते थे, न्यूज़पेपर का सहारा लेते थे। ठीक है। लेकिन आज इंटरनेट की हेल्प से हम घर बैठे हर कंट्री का, ऑल ओवर वर्ल्ड का, मिनट मिनट का, हर पल पल का इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका होता है इंटरनेट।